कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है और गेनिंग रेशो में क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास हम शुरू करें उसके पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड पार्टनर्स गेनिंग रेशो, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम देखें बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस जो है आधार, डिफरेंस का आधार क्या है। तो पहला है मीनिंग यानी अर्थ। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, जब कोई पार्टनर फर्म में नया पार्टनर आता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन द फर्म, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके हिस्से में कुछ कमी हो जाती है, उनका हिस्सा कुछ डिक्रीज हो जाता है, उनका शेयर कुछ कम हो जाता है। तो जितनी कमी ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में आती है वही उनका सैक्रिफाइस होता है। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसको 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब तीसरा पार्टनर फर्म में आ गया तो उसके कारण जो पहले जो 2 पार्टनर थे पुराने ओल्ड पार्टनर्स, उनको अपने शेयर में उनकी कुछ कमी हो जाएगी। पहले प्रॉफिट बट रहा था 2 लोगों में, अब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में कमी आती है। तो जो कमी, जितनी कमी आती है वही उनका सैक्रिफाइस कहलाता है। तो मीनिंग क्या है, अर्थ, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स कम्स इन द फर्म, तो वहाँ पर उनके ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में नए पार्टनर के आने के कारण, नए पार्टनर के फर्म में आने के कारण पुराने पार्टनर्स के शेयर में जितनी भी कमी होती है, उनके प्रॉफिट में जितनी भी कमी होती है, उनके हिस्से में जितनी भी कमी होती है, वही उनका सैक्रिफाइस कहलाता है। गेनिंग रेशो, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके कारण जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए शेष साझेदार हैं, उनके हिस्से में जितनी भी वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, वो गेनिंग रेशो कहलाता है। जैसे कोई पहले किसी फर्म में 4 पार्टनर थे, एक चला गया, रिटायर हो गया, तो अब 3 पार्टनर बचेंगे। पहले 4 लोग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब 3 पार्टनर उसको प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के रिटायर होने से या डेथ होने से रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर में इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और जिस रेशो में या जितनी मात्रा में उनके शेयर में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, वही उनका गेनिंग रेशो कहलाता है, उतना फ़ायदा उनका। टाइम, समय, सैक्रिफाइस रेशो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका कैलकुलेशन कब किया जाता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन द फर्म, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो कौन सा रेशो निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो, जब कोई ओल्ड पार्टनर या पुराना पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब कौन सा रेशो निकाला जाता है, गेनिंग रेशो निकाला जाता है। क्योंकि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके जाने के बाद बाकी जो पार्टनर है उनको फ़ायदा उनका बढ़ जाएगा, उनका रेशो या उनका शेयर में इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, तो उसी को गेनिंग रेशो कहते हैं। जितनी वृद्धि होगी उतना। मेथड, तरीका, विधि। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका क्या है, पार्टनर्स ओल्ड रेशो माइनस पार्टनर्स न्यू रेशो। यानी कि साझेदारों के पुराने जो अनुपात है उसमें से नया अनुपात घटा दो तो क्या निकल आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल आता है। पार्टनर्स ओल्ड रेशो माइनस पार्टनर्स न्यू रेशो, ये आपका फॉर्मूला है किसका, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है पार्टनर्स न्यू रेशो माइनस पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इसका फॉर्मूला होगा पार्टनर्स न्यू रेशो माइनस पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इंक्रीज डिक्रीज, सैक्रिफाइसिंग रेशो जब भी निकाला जाता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके रेशो में डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज, कमी क्यों होती है, नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से कुछ हिस्सा ले लेता है, तो उसके कारण ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कमी हो जाती है उनके हिस्से में। गेनिंग रेशो, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, शेष साझेदार होते हैं, बचे हुए साझेदार होते हैं, उनके हिस्से में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है क्यों होता है, क्योंकि वो जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना हिस्सा बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जाता है, तो उसके कारण उनके रेशो में इंक्रीज हो जाती है। तो जितना इंक्रीज होगा वही उनका गेन कहलाता है, लाभ कहलाता है, मुनाफा या नफ़ा कहलाता है। इफेक्ट ऑन कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशो
से कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स जितना सेक्रीफाइस करते हैं उसी सेक्रीफाइस रेशो जो होता है उसमें उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनने जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया है उसी रेशो में उनके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। जबकि गेनिंग रेशो जब निकलता है तो जितना रिमेनिंग पार्टनर्स को या शेष बचे हुए साझेदारों को, जिस व्यक्ति ने जिस पार्टनर ने फर्म छोड़ दी है उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो उनको जितना भी मुनाफा हुआ है, जितना उनका रेशो इंक्रीज हुआ है, उस रेशो में इन पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स यानी शेष साझेदारों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। यूजेस, सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज़ क्या है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज़ है, ये कब निकाला जाता है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन द फर्म, तो वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाएगा। तो उस गुडविल की राशि को या अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस रेशो में इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस अमाउंट को। कौन से अमाउंट को? गुडविल के अमाउंट को। तो इसका यूजेस क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो का? जो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस रेशो में वो नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। गेनिंग रेशो, जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, उसकी डेथ हो गई है या रिटायर हो गया है, तो वो पार्टनर अपना कंपनसेशन लेने के लिए ओल्ड पार्टनर को जितना जितना गेन हुआ है, जितना जितना फ़ायदा हुआ है, जितना जितना उनके रेशो में इंक्रीज़ हुआ है, उस इंक्रीज को उस रेशो में वो आपस में कंपनसेशन किसको देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए इस रेशो का यूज़ करते हैं। तो ये था सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस। ठीक है ना?